गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। आज हम उत्तराखंड का एक नया चैप्टर लेके और चैप्टर का नाम होगा उत्तराखंड की जनसंख्या या जनगणना। ठीक है, तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे जनगणना। जनगणना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर जनगणना। यहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावना पूरी रहती है कि क्या होंगे उत्तराखंड के आंकड़े, ये देखते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि जनगणना का क्रम शुरू कब हुआ। तो अगर मैं भारत की बात करूं, भारत में, इंडिया में, भारत में जो जनगणना है, भारत में जो जनगणना है, इसका प्रारंभ 1872 में हुआ भाई। 1872 में भारत में जनगणना का क्रम प्रारंभ हुआ। सबसे पहले जनगणना हुई 1872 में भारत में हुई भाई। ठीक, और ये कराई थी लॉर्ड मेयो ने। किसने कराई थी? ये कराई थी लॉर्ड मेयो ने। तो लॉर्ड मेयो ने भारत में सबसे पहले जनगणना शुरू कराई। ठीक, लेकिन वो क्रम जो आज तक चल रहा है, तो भारत में नियमित जनगणना, भारत में नियमित जनगणना या रेगुलर सेंसस या साइंटिफिक सेंसस, जो भी बोलेंगे आप लोग, तो भारत में जो नियमित जनगणना क्रम शुरू हुआ वो 1881 में शुरू हुआ, 1881 बाय लॉर्ड रिपन। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन ने यहाँ पर क्या किया, ये जो दशकीय जो चल रहा है ये शुरू किया भाई। ठीक है, तो हर 10 साल में जो जनगणना क्रम है वो लॉर्ड रिपन के समय शुरू हुआ था। तो एग्जाम में आ सकता है कि भारत में सबसे पहले जनगणना किसने कराई, तो लॉर्ड मेयो ने कराई। लेकिन आएगा कि नियमित जनगणना, ये रेगुलर सेंसस या आप बोलेंगे साइंटिफिक सेंसस, जो भी बोलेंगे इसको, तो वो सब शुरू हुआ था लॉर्ड रिपन के समय में 1881 में। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो इस समय कौन, ये जो जनगणना थी ये WC प्लाउडेन ने शुरू की थी भाई। किसने शुरू की थी? मतलब जो पहली जनगणना के आयुक्त हैं, एग्जाम में आ सकता है कि कमिश्नर ऑफ फर्स्ट सेंसस, तो WC प्लाउडेन इसके क्या हैं? आयुक्त हैं। तो पहली जनगणना के जो आयुक्त हैं वो हैं WC प्लाउडेन या प्लाउडेन। ठीक है, तो ये आपके पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया कि पहली जनगणना के कमिश्नर कौन है। WC प्लाउडेन क्या है? पहली जनगणना के कमिश्नर हैं, आयुक्त बोलते हैं इनको, आयुक्त। सबसे पहली जो जनगणना थी उसके आयुक्त थे WC प्लाउडेन। लेकिन पूछेगा कि वर्तमान में जो जनगणना चल रही है, जनसंख्या जो चल रही है, इसके कमिश्नर कौन है। ठीक है, तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि इस समय कौन से नंबर की जनगणना चली है। ठीक है, वर्तमान अभी हम चल रहा है 2021 चल रहा है, तो अभी नई जनसंख्या आंकड़े आने वाले हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग 15वीं जनगणना में चल रहे हैं। ठीक है, तो वर्तमान में जनगणना चल रही 15वीं। कौन चल रही है? इस समय 15वीं जनगणना चल रही है, 15th सेंसस। ठीक है, लेकिन अब देखिए इसको कि आपको 8 + 7 क्या होता है? 8 + 7 15 होता है भाई। क्या होता है? 8 + 7 क्या होता है? 15। ठीक है, तो ये 8 और 7 और 15 लिखने का मतलब क्या हुआ, देखते हैं। 8 बार हो गई है आज़ादी से पहले, तो आज़ादी से पहले 8 बार हो गई है जनगणना, और आज़ादी के बाद 7 बार जनगणना हो गई है, और 15वीं जनगणना इस समय वर्तमान में चल रही है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको पूछा सकता है भाई, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है कि बोलेगा वो कि आज़ादी के बाद कितनी बार जनगणना हो चुकी है, आज़ादी से पहले कितनी बार जनगणना हो चुकी है। तो आप ध्यान रखेंगे 8 + 7 15, 8 बार पहले, 7 बार बाद, और वर्तमान में 15वीं जनगणना चल रही है, 15th सेंसस रनिंग। ठीक है, 15वीं जनगणना। और ये 15वीं जनगणना के आयुक्त कौन है? ठीक है, कमिश्नर, 15वीं जनगणना के कमिश्नर। ठीक है, तो 15वीं जनगणना के कमिश्नर वो हैं आपके C. चंद्रमौली। तो 15वीं जनगणना के कमिश्नर कौन है? C. चंद्रमौली 15वीं जनगणना के कमिश्नर हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आपको देश के परिप्रेक्ष्य में ये पूछेगा। ठीक है, इतना हमें पता होना चाहिए। अगर हम जनगणना का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमें इतिहास भी पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। आपको ध्यान होना चाहिए कि 1881 में जो रेगुलर जनगणना शुरू हुई, लेकिन 1872 में सबसे पहले जनगणना यहाँ पर हुई थी लॉर्ड मेयो के काल में। ठीक है, और फिर ये 81 में लॉर्ड रिपन ने, प्लाउडेन वहाँ के कमिश्नर थे उस समय जनगणना के। और वर्तमान जो जनगणना चल रही है 15वीं जनगणना है, और उसके जो कमिश्नर हैं वो कौन है? C. चंद्रमौली उसके कमिश्नर हैं। ठीक है, तो जनगणना के आंकड़े हमें पता होने चाहिए। ठीक है, ये हमारे लिए
परीक्षा के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमें वैसे भी पता होना चाहिए, ठीक है। और हमें पता होना चाहिए कि इंडिया की स्थिति क्या है, ठीक है। भारत का जो लिंगानुपात वो कितना है, साक्षरता कितनी है, और डेंस और घनत्व कितना है, बड़ा राज्य, छोटा राज्य, जनसंख्या के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से कौन से वो राज्य हैं वो हमें पता होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर उत्तराखंड के टॉपिक को आगे रखेंगे, ठीक है। तो उत्तराखंड के टॉपिक को लेकर चलेंगे साथ साथ, तभी हम ये चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद मैं चलता हूँ उत्तराखंड के आंकड़ों पर, ठीक है। तो आपने नोट कर लिया होगा। तो अब चलता हूँ मैं उत्तराखंड के आंकड़े। उत्तराखंड में किस प्रकार जनगणना के आंकड़े हैं वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो सबसे पहले बात आएगी कि उत्तराखंड की जो जनसंख्या है वो है कितनी इस समय, ठीक है। तो उत्तराखंड की जो जनसंख्या है वो है कितनी इस समय, आप 1,86,292, 1,86,292 उत्तराखंड की जनसंख्या है। उत्तराखंड की जनसंख्या है इस समय, ठीक है। तो उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी है, 1,86,292 उत्तराखंड की जनसंख्या है। और अगर पूछा जाएगा कि इंडिया की पॉपुलेशन, तो आपको पता है अब 125 करोड़ बोलते हैं, 1,40,00,000 मतलब 150 करोड़ के आसपास हम होने वाले हैं कुछ टाइम में। तो ये इंडिया की जनसंख्या का कितना परसेंट है, ठीक है। पूछा जा सकता है कि जो ये आंकड़ा है ये उत्तराखंड की जनसंख्या का कितना परसेंट है, ठीक है। तो जो ये आंकड़ा है वो 0.83% है भाई। कितना है, 0.83%। तो हम लोग अभी 1% भी नहीं है भारत के आंकड़े के, ठीक है। 1% भी अभी हम लोग नहीं है। 0.83% उत्तराखंड की जनसंख्या देश की जनसंख्या का है, ठीक है। तो ये कौन सा आंकड़ा है, उत्तराखंड की जो जनसंख्या है वो देश की जनसंख्या का 0.83% है। हम 1% भी नहीं है। और अभी भी इस जो राज्य की हालत है वो कैसे बना दी गई है, 1% जनसंख्या नहीं संभल रही है हमारे प्रशासकों से, ठीक है। तो 0.83% हमारा क्या है, जनसंख्या है देश का, ठीक है, देश के परिप्रेक्ष्य में। और ये तो जनसंख्या है, लेकिन क्षेत्रफल, ठीक है, उत्तराखंड का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का 1.69% है, 1.69% है, ठीक है। तो इंडिया का जो क्षेत्रफल है उसके हिसाब से जो उत्तराखंड का क्षेत्रफल है वो 1.69% है, और हम लोग जनसंख्या में 0.83% है, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ हमें याद होनी चाहिए। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि उत्तराखंड का जो स्थान है वो कौन सा स्थान है, ठीक है, क्षेत्रफल में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है, ठीक है, क्षेत्रफल में कौन सा है, जनसंख्या में कौन सा स्थान है उत्तराखंड का। तो जनसंख्या में आप जनगणना पढ़ रहे हैं, तो जनसंख्या में उत्तराखंड का स्थान 20वां है भाई, ठीक है। तो 20वां स्थान है उत्तराखंड का, 20वां स्थान, ठीक है। तो 20वां स्थान उत्तराखंड का किस में है, जनसंख्या में है। हम लोग 20वें स्थान पे इस समय हैं, ठीक है। अभी जो नए राज्य भी हमारे जो जम्मू कश्मीर था उसको भी अलग करके यूटी बना दिया गया, लेकिन तभी भी हम लोग क्या है 20वें स्थान पे हैं इस समय, ठीक। और अब चलते हैं उत्तराखंड के अन्य आंकड़ों पर। उत्तराखंड के जो अन्य आंकड़े होंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग उत्तराखंड का लिंगानुपात, ठीक है। सबसे पहले बात होती है लिंगानुपात की। तो सेक्स रेशियो, लिंगानुपात, सेक्स रेशियो उत्तराखंड का, ठीक है। तो उत्तराखंड का लिंगानुपात है वो कितना है, उत्तराखंड का लिंगानुपात याद करना बहुत सरल है। 3 का जो पहाड़ा आपको याद होगा 36, ऐसे में याद कर लिखेंगे। तो 963 क्या है, 963 उत्तराखंड का लिंगानुपात है। लिंगानुपात किसे कहते हैं, लिंगानुपात है कि 1000 पे कितने लड़कियां, ठीक है। तो 963 लड़कियां हैं 1000 पर यहाँ पर, ठीक है। लिंगानुपात ये इसे कहते हैं। तो जो लिंगानुपात है 963 है। और इंडिया का कितना है, भारत का जो, ये उत्तराखंड का है भाई, ठीक है। तो उत्तराखंड का जो लिंगानुपात है ये है, और इंडिया का क्या है, इंडिया का लिंगानुपात, तो यानी कि भारत का लिंगानुपात। तो भारत का लिंगानुपात जो है पता होना चाहिए। तो भारत का लिंगानुपात इस समय है 943 मिलेगा, लेकिन कहीं पर आपको 5 मिल सकता है। अब तो लेटेस्ट जो आंकड़े हैं वो हैं, तो 945 भारत का लिंगानुपात इस समय है, ठीक है। तो जो उत्तराखंड का जो लिंगानुपात है वो भारत जो नेशनल जो राष्ट्रीय स्तर पे है उससे तो ऊपर है, ठीक है, 963 है। तो लिंगानुपात में उत्तराखंड का स्थान कौन सा हो गया देश में, लिंगानुपात में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है,
ठीक। तो लिंगानुपात में उत्तराखंड का स्थान है 13वां। लिंगानुपात में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? 13वां स्थान है भाई। लिंगानुपात में उत्तराखंड का 13वां स्थान है। भारत का 945 है, उत्तराखंड का 963 है। अब बात आती है किस जिले में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है और किस जिले में सबसे कम है। ठीक है, तो अगर बात करूं लिंगानुपात की, तो लिंगानुपात की बात करते हैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, तो हमें मिल जाएंगे हमारे सबसे ज़्यादा और सबसे कम लिंगानुपात वाले ज़िले। तो सबसे अधिक या ज़्यादा बोलेंगे, मैक्सिमम ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए लिंगानुपात मैक्सिमम और लिंगानुपात मिनिमम। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला उत्तराखंड का कौन सा है? सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा केसरी बाई बेटर है और वहाँ 1139 है। कितना है? 1139 अल्मोड़ा का लिंगानुपात है। लेकिन सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है? जहाँ सबसे कम लड़कियाँ हैं वो कौन सा जिला है उत्तराखंड का? वो जिला है हरिद्वार। हरिद्वार आप जाएंगे तो याद करने के लिए बता रहा हूँ, अन्यथा ना लें। हरिद्वार आप जाएंगे तो आपको सबसे ज़्यादा बाबा ही दिखेंगे वहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए वहाँ खुद समझ जाएगा कि ऐसा जिला जहाँ पर लड़कियाँ कम दिखती हैं वो हरिद्वार हो जाएगा याद करने के लिए। ठीक है, हरिद्वार का लिंगानुपात कितना है? हरिद्वार का लिंगानुपात आप बोलेंगे 880 है। कितना है? 880। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सबसे कम लिंगानुपात वाला ये जिला है। ठीक है, ऐसे इंडिया के बारे में हमें पता होना चाहिए। भारत में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल है। भारत में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किसका है? केरल का है। और सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है भारत में। ठीक है, ऐसे उत्तराखंड में सबसे कम हरिद्वार का और सबसे ज़्यादा अल्मोड़ा का है। ठीक है, बस इतना ही पूछ जाएगा आपसे और वो स्थान आपसे पूछेगा 13वां स्थान में बोल दिया है। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे, फिर आगे चलते हैं इससे। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम लोग घनत्व की। ठीक है, बात करते हैं घनत्व की। ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब चलते हैं घनत्व में। ठीक है, तो घनत्व की बात करेंगे। घनत्व किसे कहते हैं भाई? घनत्व यानी कि डेंसिटी। ठीक है, बात करेंगे घनत्व की। घनत्व डेंसिटी की बात कर रही हैं तो घनत्व कहते किसे हैं? घनत्व कहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। ठीक है, यानी कि कितने पास लोग रहते हैं, घनत्व। ठीक है, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, कितनी भीड़ है मतलब किस जिले में या किस राज्य में, वो बताएगा आपको घनत्व। घनत्व की बात करूँ, उत्तराखंड का घनत्व कितना है? उत्तराखंड घनत्व है 189। कितना है? 189 उत्तराखंड का घनत्व है। ठीक है, 190 लोग यहाँ पर किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं लगभग। ठीक, वैसे मैं भारत की बात करूँ तो ये तो उत्तराखंड का है भाई। ठीक है, उत्तराखंड का घनत्व इतना है। और मैं भारत के घनत्व की बात करूँ, भारत का घनत्व, ठीक है, तो भारत का जो घनत्व है, डेंसिटी इंडिया की जो है वो 385 है। कितनी है? 385। 385 लोग भारत में लगभग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। ठीक, अब बात करनी है हमें उत्तराखंड का वो जिला कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा और सबसे कम घनत्व है। तो घनत्व की बात कर रहा हूँ मैं भी। घनत्व, अच्छा ठीक है, घनत्व में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है भाई? भारत का तो स्थिति ये है, तो उत्तराखंड की स्थिति क्या हो गई? उत्तराखंड का जो स्थान होगा, तो उत्तराखंड का जो स्थान होगा घनत्व में, तो स्थान उत्तराखंड का 25वां है भाई। कौन सा है? 25वां। जनसंख्या में 20वां स्थान है, और जब जनसंख्या होगी तो घनत्व भी ज़्यादा होगा ही, तो घनत्व उससे ऊपर ही होगा, तो 25वां स्थान घनत्व का है। ठीक है, और बात करूँगा मैं किस में सबसे ज़्यादा और सबसे कम है, तो मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, घनत्व के मामले में, डेंसिटी के मामले में नंबर 1 जिला कौन सा है? सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो आप खुद देख लीजिए। सबसे ज़्यादा जो भीड़ भाड़ याद करने के तरीके से बता रहा हूँ, जो भीड़ आपको लगेगी, आप हरिद्वार क्रॉस करने में दिक्कत होती है भाई, तो हरिद्वार ही वो जिला है जहाँ पर घनत्व ज़्यादा है। तो हरिद्वार नंबर 1 है भाई, हरिद्वार नंबर 1 है घनत्व में। ठीक, और सबसे कम घनत्व कहाँ का है? सबसे कम घनत्व है पलायन, जहाँ से है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी का घनत्व सबसे कम है भाई। ठीक है, और उत्तरकाशी घनत्व कितना है? 41 है। ठीक है, और हरिद्वार घनत्व कितना है? हरिद्वार घनत्व 801 है। कितना है? 801 हरिद्वार का घनत्व है। ठीक, जन घनत्व हरिद्वार का 801 है। तो सबसे कम सबसे ज़्यादा घनत्व आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, ऐसी इंडिया के परिप्रेक्ष्य में पता होना चाहिए। भारत में वह राज्य है जिसका घनत्व सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा घनत्व, देखो सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी की है, लेकिन यूपी का क्षेत्रफल भी बड़ा है ना फिर हिसाब से। ठीक है, इसलिए बच्चे कई बार ये बोल देते हैं कि भाई घनत्व में नहीं, घनत्व से जनसंख्या घनत्व में काफ़ी अंतर है भाई। ठीक है, घनत्व कहते हैं प्रति कितने लोग पास रहते हैं,
प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। तो घनत्व के मामले में भारत का बिहार राज्य नंबर 1 है। बिहार में जो घनत्व है सबसे ज़्यादा है और सबसे कम घनत्व है अरुणाचल प्रदेश में। 17 वहाँ का घनत्व है अरुणाचल का। तो सबसे कम घनत्व कहाँ का है, अरुणाचल का। सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे ज़्यादा घनत्व है बिहार का। ठीक, तो ये उत्तराखंड के आंकड़े हैं। लास्ट में आपको बता दूंगा कि टॉप फोर ये भी आता है भाई, टॉप 4 बॉटम 4 जो जिले हैं घनत्व के आधार पे, ये सब पूछा जाएगा। लेकिन लास्ट में हम इसको बताएंगे, दूसरी वीडियो में इसको कवर करूंगा मैं आपको। ठीक है, अभी आप सिर्फ इतना पता होना चाहिए, ये जो आंकड़े हैं भाई, मेन आंकड़े ये पता होने चाहिए, देन आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तभी आप इसको याद कर पाएंगे भाई। ठीक है, तो ये हमारे घनत्व के आंकड़े हैं। इसके बाद अब चलते हैं, घनत्व के बाद हमने बात करनी है वो बात, अभी हमने लिंगानुपात पढ़ लिया, घनत्व पढ़ लिया, अब बात किसकी रह गई है, साक्षरता की बात करनी रह गई है। ठीक है, तो देखते हैं साक्षरता कितनी है उत्तराखंड में, उसकी बात कर लेते हैं। चलिए, तो अगर अब बात करूं मैं साक्षरता की, तो देखेंगे साक्षरता के आंकड़े क्या हैं। तो ये है साक्षरता, लिटरेसी रेट, साक्षरता दर उत्तराखंड में क्या होनी चाहिए। ठीक है, ये क्या है उत्तराखंड की साक्षरता, कितने लोग यहाँ पढ़े लिखे हैं उत्तराखंड में, तो इंडिया में क्या हिसाब किताब है, तो ये आपको इस आंकड़े से पता चलेगा। तो उत्तराखंड की जो साक्षरता है वो कितनी रहती है, उत्तराखंड की जो साक्षरता है वो आपकी आएगी 78.82। ठीक है, तो उत्तराखंड की जो साक्षरता है, उत्तराखंड की जो साक्षरता दर है वो है 78.82। ठीक है, 78.80 ये उत्तराखंड का क्या है, साक्षरता दर है। ठीक है, इसमें से उत्तराखंड का साक्षरता कितना है, 78.80 है। और इसमें से महिला साक्षरता और पुरुष साक्षरता पूछी जाती है, तो ये भी बताना पड़ेगा कि महिला साक्षरता कितनी है और पुरुष साक्षरता कितनी है उत्तराखंड में। ठीक है, तो उत्तराखंड का जो साक्षरता दर है वो पुरुषों का हिस्सा ज़्यादा है भाई उसमें। ठीक है, पुरुष 87.40 पे हैं, पुरुष कितने हैं, 87.40% यहाँ पुरुष पढ़े हैं। और महिलाएं जो है, महिलाएं इसमें 70 के रेट में हैं, तो 70% महिलाएं यहाँ पर साक्षर हैं और 87.40% पुरुष यहाँ पर साक्षर है। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है कि कितनी यहाँ की साक्षरता है और कौन सा जिला सबसे कम साक्षर प्रदेश में आता है। ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा साक्षर जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक साक्षरता दर। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं साक्षरता की ही, साक्षरता, तो सर्वाधिक साक्षरता मैक्सिमम और मिनिमम, सर्वाधिक साक्षरता है देहरादून की, देहरादून। ठीक है, तो देहरादून जो जिला है उत्तराखंड का वो सबसे ज़्यादा साक्षर जिलों में से है। ठीक है, और सबसे कम साक्षरता है उधम सिंह नगर की, सबसे कम साक्षरता है उधम सिंह नगर की। ठीक, तो ये भी आपसे पूछ जाएगा कि किस जिले की साक्षरता सबसे कम है और किस जिले की साक्षरता सबसे कम है। ठीक है, तो ये आपको साक्षरता के बारे में बताएगा आंकड़ा। इसके बाद अब चलते हैं, साक्षरता पढ़ ली हम लोगों ने, लिंगानुपात पढ़ लिया, घनत्व पढ़ लिया। अब बात करते हैं SC ST की, जो सबसे इम्पोर्टेंट है और आपको ये थोड़ा इजी भी लगेगा, देखते हैं। ठीक है, तो याद कर लें, याद जरूर करना है भाई, ये चीज़ें याद करोगे तो ये आपका सही रहेगा एग्जाम के लिए भी। बात करूं मैं कि उत्तराखंड में SC जनसंख्या की, SC, ठीक है, SC शेड्यूल कास्ट, ठीक है, अनुसूचित जाति SC। अब SC किस जिले में सबसे ज़्यादा है, किस जिले में सबसे कम है। तो SC के लिए अगर याद करना है आपको, तो SC क्या है, SC का एक मतलब सुप्रीम कोर्ट भी होता है भाई। क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट। SC का शेड्यूल कास्ट भी होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट भी होता है भाई। क्या होता है, हाई कोर्ट। तो HC ऐसे लिख देंगे, SC का क्या देंगे, HC, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। ठीक है, तो याद करने का तरीका यही है, यही आपका मैक्सिमम हो गया, यही आपका मिनिमम हो गया। तो सबसे ज़्यादा SC जो रहते हैं वो हरिद्वार में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, हरिद्वार में, हरिद्वार। तो याद करने का तरीका आपको सिर्फ ये है कि SC के साथ आप क्या लिखेंगे, देखो भाई सुप्रीम कोर्ट के साथ क्या आता है, हाई कोर्ट आता है। ये दोनों ही देश की न्यायिक व्यवस्था के अंग है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। और सबसे कम आ गया चंपावत में, चंपावत में। तो सबसे ज़्यादा SC हरिद्वार में और सबसे कम SC कहाँ रहते हैं, चंपावत में रहते हैं भाई, मिनिमम। ठीक है, और ऐसी बात करूँ मैं किसकी, ST जनसंख्या की, ST। ठीक है, तो ST में भी वही होगा, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, तो ध्यान देंगे ST
शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, तो अनुसूचित जनजाति, ठीक है, एसटी, तो आपको पता है एसटी एक जाति है, क्या है, जाति है, और एसटी जाति हो गई, ओबीसी जाति हो गई, एससी जाति हो गई, तो एक जाति होती है यूआरबी। बहुत सारे लोग अनरिजर्व भी हैं यहाँ पर, क्या है, सामान्य श्रेणी को क्या बोलते हैं, यूआर बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, सामान्य श्रेणी को। देखो एसटी और यूआरबी एक श्रेणी होती है, आप टिक करते हो ना इनको, तो यूआर अनरिजर्व, तो सबसे ज़्यादा एसटी, यू से होगा आपका उधम सिंह नगर, ठीक है, आर से होगा रुद्रप्रयाग, तो आर से क्या होगा, यहाँ पर लिख दो उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर, और सबसे कम हो गए रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग, ठीक है। तो ये आपको याद करना होगा, सरल तरीका है, एससी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और एसटी एक जाति है तो एक जाति यूआर भी होती है। तो इस तरह से आपको चलना है कि भैया कहाँ पर सबसे ज़्यादा, कहाँ पर सबसे कम एससी एसटी लोग मिलते हैं, तो ये आपको याद करना है भाई, ठीक है। और याद करना ज़्यादा ज़रूरी है, आंकड़े क्योंकि याद होते नहीं तो यहाँ पर दिक्कतें बढ़ जाएंगी, ठीक है भाई। तो सबसे ज़्यादा सबसे कम ये हैं भाई आपके आंकड़े, ठीक। तो उत्तराखंड के जो ये आंकड़े थे, आपको उत्तराखंड की जनसंख्या, उत्तराखंड का क्षेत्रफल में स्थान, ठीक है, उत्तराखंड का लिंगानुपात, उत्तराखंड का क्या बोलते हैं, उस उत्तराखंड का साक्षरता, ठीक है, ये पता होना चाहिए। फिर एससी एसटी का पता होना चाहिए, ठीक। और लास्ट में एक चीज़ देख लेते हैं कि आपको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि उत्तराखंड का स्थान किस किस में कौन सा स्थान है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने पढ़ा उत्तराखंड का जनसंख्या में स्थान, उत्तराखंड का जनसंख्या में स्थान, तो जनसंख्या में 20वां स्थान है। कौन सा स्थान है उत्तराखंड का जनसंख्या में, 20वां स्थान है, ठीक है। इसके बाद आपने पढ़ा घनत्व में, घनत्व में उत्तराखंड का 25वां स्थान है, 25वां स्थान उत्तराखंड का घनत्व में है, ठीक है। इसके बाद आपने पढ़ा साक्षरता, साक्षरता शिक्षा को आजकल खतरा है, इसलिए नंबर 17 है भाई, 17वां, ठीक है। तो साक्षरता 17वां स्थान है, ठीक। आपने पढ़ा इसके बाद लिंगानुपात, लिंगानुपात में उत्तराखंड का जो स्थान है वो 13वां स्थान है। कौन सा है, 13वां स्थान क्या है, लिंगानुपात में उत्तराखंड का है, ठीक है। तो घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात, ठीक है, ये आंकड़े आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड के जो आंकड़े हैं। इसके अलावा और कोई आंकड़ा छूट गया है तो वो छूटा होगा, घनत्व भी हो गया, जनसंख्या भी हो गया, हाँ दशकीय वृद्धि दर, ठीक है, एक आंकड़ा रह गया दशकीय वृद्धि दर, ठीक है, वो भी देख लेते हैं कि किस राज्य में, किस जिले में कितनी दशकीय वृद्धि दर है और कौन नंबर 1, कौन सबसे पीछे चल रहा है दशकीय वृद्धि दर। चलिए लास्ट आंकड़ा रह गया है थोड़ा, दशकीय वृद्धि दर, दशकीय मतलब होता है 10 सालों में कौन जिला कितना बढ़ा, 10 सालों में। तो भाई हम पे जो आंकड़े हैं वो 2011 के हैं, अभी कितने के हैं, 2011 के हैं। तो इससे पहले जनगणना कब हुई होगी, 2001 में हुई होगी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं दशकीय वृद्धि दर की, दशकीय वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर, तो दशकीय वृद्धि दर की मैं बात कर रहा हूं, तो दशकीय वृद्धि दर की बात करेंगे तो जो कौन सा जिला नंबर 1 है, कौन सा जिला सबसे पीछे है, तो देखो दशकीय वृद्धि, वृद्धि को कहते हैं आप, कहते हैं आप, या सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ की है, यूपी की है भाई। तो वृद्धि से हमें सिर्फ यूपी नाम याद आता है, यूपी, ठीक है। तो यही हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे आंकड़े हो जाएंगे दशकीय वृद्धि दर के। यू से क्या होगा भाई, यू से बताइए, यू से होगा उधम सिंह नगर और पी से होगा पौड़ी। तो यू से होगा उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है, और पी से होगा पौड़ी, ठीक है, पी से होगा पौड़ी, ठीक। तो यहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर है, यानी कि ये हो गया आपका मैक्सिमम, ये हो गया आपका मिनिमम, ठीक है। कितना कितना है मैक्सिमम, तो 33.45, तो 33.45%, 33.45% जो है उधम सिंह नगर बढ़ रहा है। और पौड़ी का तो ऋणात्मक में है भाई, पौड़ी का ऋणात्मक में है -1.41%। पौड़ी से पलायन है, पौड़ी से पलायन है, तो वो बता रहा है आपका आंकड़ा, बता रहा है आपका कि -1.41%, ठीक है। तो ये आपके सामने आंकड़े कुछ हकीकत भी रखते हैं भाई। तो उधम सिंह नगर प्लेन एरिया है जहाँ पर 33.45% लोग हर 10 साल में बढ़ जा रहे हैं, ठीक है, ये दशकीय वृद्धि दर है। और पौड़ी से देखिए माइनस में है, यानी कि पलायन यहाँ से है, तो -1.41% क्या है, पौड़ी का जो है दशकीय वृद्धि दर है। तो सबसे ज़्यादा अगर दशकीय वृद्धि बात आएगी तो आपको यूपी ध्यान रखना है, वृद्धि से यूपी याद आएगा, उधम सिंह नगर, और पी से पौड़ी याद आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक और ऐड कर लेते हैं दशकीय वृद्धि दर में, दशकीय वृद्धि दर में उत्तराखंड का स्थान। तो दशकीय वृद्धि दर में उत्तराखंड का स्थान है
17वां स्थान है भाई। कौन सा है? 17वां। देखो बुकों में 18वां मिलेगा, लेकिन अब जम्मू कश्मीर जब अलग हो गया है तो उस हिसाब से उत्तराखंड 17वें स्थान पे अब आ गया है। दशकीय वृद्धि दर में उत्तराखंड 17वां है, लेकिन बुक्स में हमारे अभी अपडेटेड नहीं है, तो 18वां स्थान वहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो कौन सा स्थान है? दशकीय वृद्धि में 17वां स्थान उत्तराखंड का है। और यहाँ जो वृद्धि दर है वो है कितनी? वो 18.80 है भाई। उत्तराखंड की जो दशकीय वृद्धि दर है वो कितनी है? 18.80% है। तो 18.80% उत्तराखंड का क्या है? डिकेडल ग्रोथ है। डिकेडल ग्रोथ दशकीय वृद्धि दर उत्तराखंड का कितना है? 18.80 है। ठीक है, 18.80% दशकीय वृद्धि दर है। स्थान 17वां है, बुकों में अभी 18वां ही लिखा हुआ है। और ध्यान देना है, वृद्धि से याद आएगा यूपी, उधम सिंह नगर, पौड़ी। ठीक है, और मेन आंकड़े आपके ये याद होने चाहिए आपको भाई, थोड़ा सा इनको याद कर लीजिएगा। अगली वीडियो में इसी की बनाऊंगा, थोड़ा इसमें और डेप्थ में जाएंगे और उसके जो टॉप 4 बॉटम 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट आपको याद करने का तरीका बताऊंगा मैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज थोड़ा समझ में आया होगा। ठीक है, कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएंगे आप लोग। आज के लिए इसमें इतना ही, चलिए।